पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के बायस इस मर्तबा ईद के दिनों में भी सियासतदान सियासी दावपेच ही आजमाते रहे हैं। ईद के तहनीती पैगामात के साथ साथ सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी रहा है। ऐसे में इमरान खान हो, खबर ना आए, वो बात ना करें, खामोश रह जाएं, कैसे मुमकिन है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ऐसी बातें कही जिनसे सियासी दर्जा हरारत फिर से तेज हो गया है। इमरान खान के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ऐसे झूठ बोले जो कभी नहीं सुने थे। इमरान खान ने तो यह भी दावा किया है कि जब उनकी हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त पता चला कि जनरल बाजवा झूठ बोलते रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने कहा कि आप असेंबलियां तहलील कर दें तो इंतखाबात करवा देंगे, जिस पर हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें गिरा दी। इमरान खान ने बताया कि उन्होंने बाजवा से पूछा क्या शहबाज शरीफ को लाने का सोचा जा रहा है, जिसके जवाब में कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शरीफ बरादरान उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने जनरल बाजवा को यह ऑफर भी की कि अगर सियासी मुखालिफिन उनको एक्सटेंशन की ऑफर दे रहे हैं तो हम भी आपको ये ऑफर कर देते हैं। इमरान खान ने बताया कि बाजवा झूठ बोलते थे कि वो तौसी नहीं चाहते। कमर बाजवा ने बहुत पहले अमेरिका के साथ तौसी के लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी और इस मकसद के लिए जनरल बाजवा भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। इमरान खान से सवाल भी पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ 25 मई को इस्तीफा देने वाले थे। उन्होंने तकरीर भी तैयार कर ली थी, मगर इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गए। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तो 1 मई 2022 को ऐलान किया था कि वो 20 दिन बाद मार्च करेंगे। इमरान खान ने मार्च के हवाले से मुबहम बातें तो की, मगर उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च का हतमी ऐलान 22 मई को किया था और गुज़िश्ता साल के अखबार ये साबित करते हैं। गुज़िश्ता रोज के इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा किया कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख से भागने नहीं देंगे। अगर ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो उस वक्त फिर कोई बहाना करेंगे, ये हमें ट्रैप करना चाहते हैं। इमरान खान ने पेशकश भी की कि पीडीएम मई में असेंबली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब इमरान खान जिन्हें गद्दार कहते रहे और ये भी कहते रहे कि उन्हें पता चल गया था उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, और ये भी उन्होंने एक डिजिटल मीडिया पे एक इंटरव्यू में कहा कि मैं समझ गया था और मैंने सीख लिया कि भरोसा नहीं करना। उसके बाद भी गुज़िश्ता साल मार्च के बाद भी अगस्त की ऐवान सदर में मुलाकातें, उनका स्टेटस, प्रेसिडेंसी का रोल और फिर इस साल जनवरी में आकर असेंबलियां तोड़ देना बहुत से सवालात खड़े कर रहा है कि आखिर मामलात कैसे हल किए जा रहे थे। क्या इमरान खान वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके थे? और फिर एक और अहम सवाल कि क्या वाकई अगर जनरल बाजवा ने कहा था कि असेंबलियां तोड़ दें तो इमरान खान को यकीन दहानियां क्या दी गई थी, जिस पर उन्होंने आज इस साल जनवरी में असेंबलियां तोड़ी। सवाल आप सबके सामने रखेंगे इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर जिसमें बहुत से तजादात हैं। अमेरिका के कहने पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा के कहने पर हमने असेंबलियां तोड़ दी। क्या इमरान खान इतने ही मासूम है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। मासूमियत और सादगी के दरमियान बहुत ही बारीक लकीर होती है। दूसरी बात मैं अर्ज करूं, बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में बात किसी भी किस्म की करना मुझे वो ग्रेसफुल नहीं लगता, मुझे प्रॉपर नहीं लगता। और यूं भी लड़ाई के बाद याद आने वाला मौका वो आपका अपना चेहरा डिजर्व करता है। आखिरी बात, रात गई बात गई, और माजी एक ऐसी चीज है जिसे कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती। अब इसमें से क्या निकालना है? एक बंदा जब है उधर तब बात करो, खुल के करो, जाने के बाद नहीं, सच है झूठ है, नो, बायगॉन इज बायगॉन। मुझे तो जेब ही नहीं देता, मैंने कभी एक जुमला नहीं बोला गैर जिम्मेदाराना बाजवा साहब के बारे में। तब करो बात जब चल रही है। इमरान खान साहब क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें से? या तो इमरान खान से पूछें, मैं उनका को कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ। नहीं, मैंने तो राय एनालिसिस ले रही हूँ ना सर, चलें उनसे मुलाकात हुई तो पूछेंगे। लेकिन एक बात की उन्होंने तारीफ की है, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को तौसी ना देकर, और ये वो एक से जायद बार बात कह चुके हैं, नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया, क्योंकि अभी भी एक तौसी की बात चल रही थी पिछले साल भी। इमरान खान खुद बतौर वजीर आजम भी तौसी दे चुके और वज़ीरत उज़्मा से हटने के बाद भी वो चाहते थे कि अगला इलेक्शन होने तक चाहे बाजवा साहब स्टे करें, उतना एक्सटेंशन मिल जाए। क्या इमरान खान नवाज शरीफ की सियासी पुख्तगी और अपनी सियासी नापुख्तगी का एतराफ खुद अपने लफ्जों में कर रहे हैं? इट डिपेंड्स द वे यू वांट टू इंटरप्रेट। उसमें तो कोई बात नहीं है। रोको मत जाने दो के 3 मतलब हैं। रोको के बाद पॉज दे लो,
कुछ और मतलब है, रोको मत, पॉज दे लो, एक और मतलब है। इसलिए वो छोड़ें आप इस तरह की बातों को इंटरप्रेट करना जो छोड़ है, कैसे सकते हैं? 22-23 करोड़ की आवाम का एक बंदे को वजीर आजम बनना है और वो चाहता है कि मैं वजारत उज़्मा संभालूं, मगर वो हर दिन और हर महीने एक नया बयान दे, एक गैर जनरल के बारे में बयानात हो, पिछले साल से वो गद्दार कहते हो और आज तक गुफ्तगू करते हो, मगर उन्हीं के पास बैकडोर वो बातें भी करते हो, प्लानिंग भी करते हो, जाने कैसे दे सकते हैं? एक मिनट यार, बात सुने, आपका तो वो भी वजीर आजम रह गया जो उसके बाद पाकिस्तान में घुसने के काबिल नहीं है। कैसा कैसा जोकर यहां वजीर आजम नहीं रह गया जो पूछता है मुनीर नियाजी कौन है। खुदा का खौफ करें, ये क्या बात है? वो तो फिर एक ही एज अ हिस्ट्री, इमरान जैसी तारीख तो किसी का बैकग्राउंड तो है ही नहीं इस मुल्क की तारीख में, तो यहां तो वो चपड़कनाती है कि मुनीर नियाजी कौन है। वो रह गए 3 दफा वजीर आजम। शौकत अजीज घुस सकता है यहां, काउंसलर नहीं इलेक्ट हो सकता। तो ये आपने क्या बात अजीबो गरीब सी निकाली। आई चुंदरी कर 3 महीने वजीर आजम रहा, उसके नाम पे सड़क, तारीख का बेड़ा गर्क कर दिया। आप इस तरह के लोग हो, वी आर अ बंच ऑफ जोकर्स। बस फिर बात याद आ गई अबसार आलम साहब की, पहले हाथियों के आगे, अब लैंड क्रूजरों के आगे बंगड़े। अब मैं क्या कहूंगी, इमरान खान इतने मासूम है, मासूम कह दे, क्या बातें कर रहे हैं? मैंने कहा गुस्सा नहीं, मासूमियत में और सादगी में एक थिन लाइन होती है, और 70 साल मासूम नहीं होता। आपको अकल को हाथ मारे, मासूम नहीं होता, सादा हो। कमाल है वैसे, आप भी जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ना इस वक्त, कमाल है वैसे। मैं अबसार साहब की तरफ जाती हूँ फिर। ठीक है अबसार साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे कि अमेरिका से लॉबी करने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्शन को बुराई ना समझने वाले हैं जनरल बाजवा, करप्ट लोगों को इख्तिदार में लाने वाले हैं जनरल बाजवा, और अपना इख्तिदार बचाने के लिए उनको एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, इख्तिदार में आने के लिए इलेक्शन उनसे मांग रहे हैं, बैकडोर तमाम मामलात उनसे हल कर रहे हैं, मगर फिर इंटरव्यूज में सामने बैठ के कहते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं और अब मैंने सीख लिया है और अब मैं आइंदा से। वो इतने ही मासूम है, इतने ही सादा है। हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना, क्या कह सकता हूं मैं इस पे। एक 72 साल का लीडर, देखिए हमने मैनेजमेंट में ये सीखा और जितनी भी मैनेजमेंट की, जिस लेवल की भी की, कि ना सिर्फ अपनी गलती को तस्लीम करना पड़ता है खड़े होके, अगर आपने लीडर बनना है या कमांडर बनना है या किसी इदारे का सरबराह बनना है या मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है या पार्टी का सरबराह होना है, बल्कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं आपने उनकी गलतियों का बोझ भी उठाना होता है, क्योंकि बक स्टॉप्स एट योर टेबल, बक स्टॉप्स एट इमरान खान टेबल, आप जो मर्जी कहें। और 72 साल की उम्र में ये गलतियां कह के 4 साल वजारत उज़्मा के झूठे लेने के बाद अगली वजारत उज़्मा के लिए कोशिश करते हुए कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। आपको पता है मेरे जनरल कमर बाजवा के बारे में क्या ख्याल आते हैं। और इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं, ताने देते रहे हैं पिछले वज़राए आज़म को कि मेरा आर्मी चीफ, मेरा DGISI मुझे आके कुछ कहे तो मैं उसे घर ना भिजवा दूं या मैं इस्तीफ़ा ना दे दूं। तो क्यों नहीं दिया इस्तीफा, क्यों नहीं घर भिजवाया जब वो इन पे इस तरह आके दबाव डालते थे। और ये कैसी, ये मैं इसको मुझे नहीं समझ आती, आप शायद बेहतर समझते हो या दूसरे लोग, कि बुज़दिली है या मुनाफकत है कि आप एक तरफ तो उनके खिलाफ मीर जाफ़र, मीर सादिक का ट्रेंड चलाया आपने, वजारत उज़्मा के दौरान ही आपने गद्दार करार दे दिया। आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ है उसमें, और फिर आप उसके 3.5 महीने बाद वो आके आपको कहते हैं कि आप पंजाब और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा देंगे, और आप ये बात उनकी मान जाते हैं और आप वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, और आपके लिए फिर अदलिया आपके साथ आके खड़ी हो जाती है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जिसका मशवरा आपको जनरल बाजवा ने दिया है, जो कि मीर जाफ़र है, जो कि मीर सादिक है, जो कि अमरीकियों के कहने पर आपके खिलाफ साजिश कर चुका है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो साजिश, उससे भी घिनौनी बात ये की कि बाजवा साहब यहाँ से साजिश लेके गए थे अमेरिका, और वहाँ जाके हुसैन हक्कानी को कन्विंस किया, जिसने डोनाल्ड लू को कन्विंस किया, जिसने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर लेटर लिखवाया, साइफर लिखवाया, जो यहाँ पे आया, जो जलसे में लहराया। ये इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं एक बड़े लीडर में, ये मुनासिब भी नहीं है, और इस पे यकीन भी नहीं आता कि ये बातें सारी सच है। झूठ है, बहुत सारा झूठ है इन तमाम बातों में। और सच क्या है, कितना है,
इसका फैसला करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जनरल बाजवा अलग से अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं, जनरल फैज अलग से सफाइयां पेश कर रहे हैं, इमरान खान अलग से सफाइयां पेश कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि विक्ट्री हैज मैनी फादर्स एंड डिफीट इज ऑफन, वही मुझे तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके हैं, गंद इतना पड़ चुका है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है, और यही बुज़दिली की निशानी है। वरना जो बहादुर लीडर होता है वो खड़ा कहता है ठीक है जी, मेरे सबऑर्डिनेट ने भी गलती की है, मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं लीडर था। और जो इमरान खान साहब दावा भी करते तो मैं नहीं समझता कि वो उनको बरी जुम्मा करार दिया जा सकता है। और ये बहुत ही एक दोगली पॉलिसी है कि आप जिस शख्स को गालियां निकाल रहे हैं जलसों में, आप अच्छा देखें, आप ये सोचे कि सदर ममलकत, मुल्क का सदर बैठा है वहां पे, मुल्क का आर्मी चीफ बैठा है, सिटिंग है दोनों, और साबिक वजीर आजम सिर्फ जिसको 3 महीने हुए हैं वजारत उस्मान से गए हुए हैं, उनके दरमियान ये बात होती है कि आप 2 असेंबलियां तोड़ दें तो आपको इंतखाबात नए मिल जाएंगे। अब ये कोई छोटी बात नया मामला खुल गया ना कि असेंबलियां किसके कहने पे तोड़ी गई। पहले तो था इमरान खान के कहने पे तोड़ी गई, इमरान खान से भी ऊपर कोई आ गया जिसके कहने पे तोड़ी गई। एग्जैक्टली अब आप मुझे बताएं, अब आप सोचे जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने एक बात कही थी, जो 4-3 का डिसीजन आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि असेंबलियां तोड़ने की वजूहात क्या हैं। तो अगर वजूहात आप एक आर्मी चीफ के कहने पे असेंबलियां तोड़ रहे हैं तो सियासत में मुदाखलत तो होगी ना आर्मी चीफ की तरफ से भी, और आपने वो मुदाखलत करवाई भी। बड़ा ये वैलिड पॉइंट है, शायद आने वाले दिनों में भी डिस्कस हो कि असेंबलियां तोड़ने का मामला आया ऐवान सदर में तय पाया था, किस तरह तोड़नी है, तोड़ी तो फिर 5 माह बाद गई।